वृंदावन। वृंदावन संत जा रहे थे। हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राधे श्याम करते करते जा रहे थे। शाम हो गई, अजामिल का गांव पड़ा। संतों ने सोचा आज इसी गांव में हम रुक जाते हैं। सो चौराहे पर कुछ बच्चे बैठे थे, उन बच्चों से संतों ने कहा, अरे बताओ गो कि हम कहाँ रुके, इस गांव में कोई संतों की सेवा करने वाला परिवार है का? तो सारे बच्चे ऐसे हंसी में बता दिए, हम देखो घर है पंडित जी का, अजामिल का घर बता दिए, बड़ी सेवा वहां होगी, जाओ। सारे संत वहां पर पहुंचे। बेश्या घर के अंदर थी, घर से बाहर निकलती है सज्जनों, दरवाजे पर संतों को देखती है। संतों ने कहा, बेटी एक रात हम लोग यहीं पर विश्राम करना चाहते हैं। वो गड़िका जो बेश्या थी और अपने मन में सोची, मेरी नानी ने कहानी में कहा था, संतों से कभी झूठ मत बोलना, संतों से कभी झूठ ना बोलना, मेरी नानी ने कहानी में कहा था। वेश्या ने संतों से कहा, महाराज हमारी वृत्ति बहुत बिगड़ी है, हमारी वृत्ति बहुत बिगड़ गई है। हमारे यहाँ आप जैसे संतों को भोजन करने के लायक नहीं है। संतों ने कहा, बेटी तो हम लोग जा रहे हैं। जब सारे संत वापस जाने लगे तब गड़िका दौड़ के आके पैरों पर गिर पड़ी, महाराज मेरे यहाँ का भोजन आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं पड़ोस से कुछ भोजन आदि की व्यवस्था करके आप लोगों को खिलाऊंगी, आप रुको। वो गड़िका पड़ोस से भोजन की व्यवस्था करती है। संत लोग सुंदर उस भोजन की व्यवस्था से टिक्कर सागा लगाते हैं। टिक्कर सागा लगाने के बाद सज्जनों जब पानी की बारी आई तो सबसे बड़े जो महंत जी अपने मन में सोच रहे हैं, आज हम अजामिल के भोजन को पा रहे हैं, हमें इसके बदले इसे कुछ देना है जरूर, ऐसा सोच रहे हैं। आंखों में आंसू आ जाता है संत के, हमें कुछ देना है। संत आपके यहाँ भोजन करता है, ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करता है, तो ऐसे निरर्थक नहीं, उस भोजन के बदले आपको कुछ ना कुछ देता है। सज्जनों सुबह होते होते अजामिल जब डाका डाल के लौटा और दरवाजे पर संतों की भीड़ को देखा तो डांटा, इन संतों को किसने बुला लिया? कहां से आ गए तुम सब? चले यहां से, कहां से आ गए? अब बेश्या सुनी घर के अंदर तो बाहर दौड़ के आई, लगे बोलने अजामिल को, क्या बोल रहे हो, क्या डांट रहे हो, क्या बात है, हमने बुलाया है, हमने रखा है। अजामिल उस वेश्या को बहुत डरता था। कामी पुरुष अपने पत्नी को खूब डरता है। हाँ, कामी पुरुष अपने पत्नी को डरते हैं। बोला, देवी हाँ तुम्हारी इच्छा है तो 2-4 महीने रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन हुआ, सारे संत जाने को तैयार हुए, तब अजामिल को बुलाए, बोले बेटा हम लोग जा रहे हैं, भोजन तुम्हारे यहाँ किए हैं, भोजन के बाद दक्षिणा दिया जाता है, कुछ दक्षिणा दे दो फिर हम लोग चले। अजामिल ने कहा, अरे तो पत्नी कृपा रही, तुम्हारा चिमटा कमंडल छूट गया, नहीं तो हम ऐसे तुम्हारे चिमटा कमंडल को भी छीन लेते। हाँ, भूत सही पूत मांगते हो, हम तो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। संतों ने कहा, ऐसा है अजामिल, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, मेरा कहा मान लो, बस सिर्फ मेरा कहा मान लो। अजामिल ने कहा, बोलो का कहा मान लो?
संतों ने कहा इस बार जो तुम्हारा लड़का पैदा होगा ना, उस लड़के का नाम रख देना नारायण। बोला बस इतना, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नारायण नाम रख दूंगा इस बार जो पैदा होगा। संत लोग ऐसा कह के चले और अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखे। अच्छा, हम सब के यहाँ पहले हम लोग अपने अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे, देवी के नाम पर रखते थे। कोई माता अपनी बिटिया का नाम रखे दुर्गावती, कोई फूलमती, कोई कलावती, ये सब नाम पड़ता था। बच्चों का नाम रखा जाता था रमेश, हाँ धन रमेश, हाँ रामलाल, जगदीश, हाँ ये सब नाम रखा जाता था। इसमें भगवान का नाम पड़ता था। सज्जनों, जब ये सब नाम हम सब रखते थे, इसमें भगवान का नाम पड़ता था, तो इससे ये सुविधा रहती थी। अगर वैसे हमको फुर्सत नहीं मिली भगवान के नाम को लेने का, तो कम से कम अपने पुत्र पुत्री को बुलाते समय भगवान का नाम चेहरे पे आ जाता था। तो भगवान का नाम जब अपने पुत्रों के नाम का रखते थे, भगवान के नाम पर अपने पुत्रों का नाम और देवियों के नाम पर बेटियों का नाम रखते थे, तो हमें बुलाते समय तो देवी और भगवान का नाम ऊपर आ ही जाता था। लेकिन अब इस फैशन के जमाने में बच्चों के नाम भी फैशनी हो गए हैं। भगवान देवी का नाम कहाँ पड़ेगा, अब नाम का पड़ता है सिंटू, पिंटू, प्रिंस, किंग, हाँ ये सब नाम पड़ता है। अच्छा, बेटियों का नाम पड़ता है स्वीटी, ब्यूटी, पाली, बबली, ये सब नाम पड़ता है। अब बताओ कौन देवी का नाम है? ये सब नाम लेने के बाद हमें लगता है स्वर्ग होना होगा तो भी नरक हो जाएगा। हे भगवान। अच्छा, इस जमाने में एक विडंबना हमने ये भी देखा, पहले मरने के बाद हाय हाय होता था, अब जीते जी हाय हाय होता है। हाँ? पहले मरने के बाद लोग हाय हाय करते थे, अब जीते जी हाय हाय करते हैं। भगवान, हाँ, बहुत गड़बड़ जमाना आ रहा है। हाँ, बच्चों का नाम सुंदर भगवान के नाम पर रखना चाहिए, देवी के नाम पर रखना चाहिए। एक बार एक घर में लड़का पैदा हुआ, पंडित जी संजोग से पहुंच गए तो घर के लोगों ने कहा, ऐसा है पंडित जी, हमारे बाबू का नाम रख दो। पंडित जी ने कहा, आप लोग अपने बड़े बच्चों का नाम स्वयं से रख लिए, तो छोटे बच्चे का नाम हम काहे रखें? हाँ, आप सब अपने से रख लिए, बच्चों का नाम तो रख लो इसका भी, हम क्यों रखें? घर के लोगों ने बहुत आग्रह किया, नहीं नहीं महाराज रख दो, नहीं नहीं महाराज रख दो। घर के लोगों ने जब बहुत आग्रह किया, तब पंडित जी ने कहा, देखो देखो देखो, तुम लोग अपने बड़े बच्चे का नाम रखे हो टन-टन। क्या रखे हो? टन-टन। पंडित जी ने कहा, तुम लोग अपने बड़े बच्चे का नाम रखे हो टन-टन, दूसरे बच्चे का नाम रखे हो घंटन, बड़े बच्चे का नाम टन-टन, दूसरे का नाम घंटन, तो तीसरे का नाम रख दो डाबल लाल दंत मंजन। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। हाँ, अब छोटे बच्चे का नाम नारायण अजामिल रखे थे। अब उसकी अंतिम अवस्था आई, यमराज के काले काले दूत प्रकट हुए, पास लेकर हाथ में। अब अजामिल उन काले काले दूतों को देखकर लगा मलमूत्र करने, भयाक्रांत होके। उसी समय देखता क्या है, पास में छोटा लड़का खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण हवयम प्लावितेन सुरेण चैरा जुहा वाकुलेन्द्रिय। देखा बगल में ही छोटा लड़का खेल रहा था, तो छोटे लड़के को बुलाया,
बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जैसे बेटा नारायण बचाओ बोला, उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद चार चार भुजा वाले प्रकट हो गए, चार चार भुजा वाले प्रकट हो गए। और यमराज के दूतों से बोले, तुम सबकी छुट्टी, जाओ यहां से, जाओ तुम सबकी छुट्टी। यमराज के दूतों ने कहा, हमारी छुट्टी नहीं, हम तो इसको लेकर जाने आए हैं। नहीं नहीं, भगवान के दिव्य पार्षदों ने कहा, अब हम इसे लेकर जाएंगे, तुम्हें इसे लेकर नहीं जाना होगा। यमराज के दूतों ने कहा, इसने बड़ा पाप किया है, उस पाप का फल इसे मिलना चाहिए नरक में जाकर। भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं, जो भी पाप किया है, जैसा भी पाप किया है, आखिर भगवान का नाम लिया तो सारा पाप खत्म हो गया, सारा पाप खत्म हो गया। यम के दूत कहे, नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, चाहे पुत्र का नाम लिया हो, चाहे जिसका नाम लिया हो, मुख से नारायण का नाम निकला, बस यही खास है। अब यमराज के दूत जब नहीं माने तो भगवान के पार्षद इतनी पिटाई किए, इतनी पिटाई किए कि सारे यम के दूत दौड़ते भागते पहुंच गए यमराज के पुर में और अपना फसरी उसरी पास ओस फेंक दिए। आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी है। यमराज ने कहा, क्यों, क्या बात है? दूतों ने कहा, कोई नारायण का नाम ले, पता नहीं कौन नारायण, फिर उसकी मुक्ति हो जाए। जब ऐसा दूतों ने कहा तो यमराज ने कहा, मत बोलो, ये नाम ना लो। अरे वहां ये नाम लेकर वो मुक्त हो गया, हमारे यहाँ पापियों का बाजार है, नाम सुनकर वो मुक्त हो जाएंगे, सारा बाजार ही खत्म हो जाएगा, इसलिए नाम ना लो। अच्छा महाराज, ये कौन है? यमराज ने कहा, ये हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। यम के दूतों ने कहा, ओ भाई, तब तो हम जानते थे तुम प्रत्येक दिन ध्यान करने बैठते थे, तो किसका ध्यान करते थे अब तक हम नहीं जान पाए। अब तक तो आपको ही सबसे बड़ा मानते थे, आज लगा कि आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई है। हाँ, दूतों ने कहा, अब आज के बाद आप बता दो कैसे लोगों को हम लेकर आए और कैसे लोगों को नहीं। तब यमराज ने कहा, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतन समरत चरणारविंदम कृष्ण कृतवीषु कृत्यान। ऐसे लोगों को लेकर आओ जिनकी जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा जीवन में कम से कम एक बार भगवान का नाम ना ली हो, ऐसे लोगों को लेकर आओ। हाँ, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा से कम एक बार जीवन में भगवान का नाम ना निकला हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ। चेतन अस्मरत चरणारविंदम, जिनका मन भगवान का स्मरण न करता हो, ऐसे लोगों को लेकर आओ। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, जो जीवन में कम से कम एक बार भगवान कृष्ण को झुकाना हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे दरबार में लेकर आना। भगवत नाम को लेने वाले को कभी मेरे दरबार में लेकर मत आना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, भगवान के दिव्य नाम का इतना असर है, भगवान के दिव्य नाम का इतना असर है। सुनो, हर व्यक्ति भगवान का नाम लेके सुख की प्राप्ति करता है, पाप खत्म होता है। फिर कर्म आदि की चर्चा, पोषण तनुग्रह आज की चर्चा आगे हुई है। सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आप ध्रुव जी के चरित्र वंश को आपने सुनाया, उसमें प्रचेतागणों तक आपने सुनाया, उसके आगे मैं सुनना चाहता हूं, आप सुनाइए महाराज।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे क्या हुआ? सुखदेव ने कहा, परीक्षित, प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या बारछी से हुई। किससे हुई? प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या बारछी से हुई और बारछी से सुंदर तमाम सारे बच्चों को पैदा किया गया। सज्जनों, दक्ष नाम का पुत्र जो हुआ वो तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या करके असख्यन कन्या से विवाह किया और विवाह करने के बाद असख्यन कन्या से दक्ष ने 10,000 संतानों को जन्म दिया। कितने संतानों को? 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। हे भगवान, ये 10,000 पुत्र जब जन्म लिए तो एक दिन नारद जी इनके पास आए और नारद जी इनसे बोले, पुत्रों पुत्रों पुत्रों, बच्चों बच्चों बच्चों, ये बताओ। हाँ, तमाम सारा प्रश्न नारद जी ने उन बच्चों से किया। क्या किया? अब सुनो बच्चों, ये बताओ ऐसा कौन सा पद है जहां जाके वापस कोई आता नहीं है? ऐसा कौन सा पद है जहां से जाके कोई आता नहीं है? जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं जानते हैं। हाँ, तो बच्चों, विचित्र भाषा बोलने वाले हंसों का तो नाम बताओ। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस कौन है? बालकों ने कहा, नहीं जानते। बालकों ने कहा, नहीं जानते। नारद ने पुनः पूछा, पुष्चली माया के पति कौन है, ये जानते हो? बच्चों ने कहा, हम नहीं जानते। अच्छा ये बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी कौन है? दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम तो बताओ। बच्चों ने कहा, हम ये भी नहीं जानते। नारद ने कहा, तो तुम लोग कुछ नहीं जानते, तुम लोग कुछ नहीं जानते। बच्चों ने कहा, महाराज आप ही बताओ। सुनो, नारद जी ने कहा, बच्चों, जिस पद पर जाने के बाद वापस नहीं आया जाता वो पद मोक्ष पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाके वापस नहीं आया जाता वो भगवान का शुद्ध दिव्य धाम परम पद है, वहां जाके लौटा नहीं जाता। बच्चों, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। ये पुराण, ये विचित्र भाषा बोलने वाले हंस हैं। इसमें लिखा कुछ और होता है, मतलब निकलता कुछ और है। और बच्चों, पुष्चली माया के पति माधव हैं और दोनों ओर बहने वाली नदी माया है। दोनों ओर बहने वाली नदी माया है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, अब इस तरह से दक्ष ने सुंदर दिव्य, नारद जी ने सुंदर दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। उनके ज्ञान के उपदेश के प्रभाव से सारे बच्चे सन्यासी हो गए। जब ये सारे बच्चे सन्यासी हो गए तो दोबारा दक्ष 5,000 संतानों को जन्म दिए। 5,000 संतानों को जन्म दी दोबारा दक्ष ने। उन 5,000 संतानों को भी नारद आके सुंदर ज्ञान देके तपस्वी सन्यासी बना दिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, वो 5,000 बच्चे भी सन्यासी हो गए। तब दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष क्रोध में आके नारद जी को श्राप दे दिए। जाओ नारद, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो ठीक से दुनिया को भी नहीं देख पाए थे, उन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को
तूने उपदेश कर करके सन्यासी बना दिया। जहां मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुम एक जगह कहीं रुक ही नहीं पाओगे। हाँ, यही श्राप लगा था नारद को, तभी नारद कभी एक जगह रुक नहीं पाते। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे बेचारे दौड़ते रहते, इसी श्राप के नाते चलते रहते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, ये इसके विषय में आप सुनो, मंगा के लिखिए किसी डायरी में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, इन 60 कन्याओं में से 13 की शादी कश्यप जी के साथ हुई। ये जो 60 कन्याएं पैदा हुई थी, हाँ, दिति, अल्ति, धनु, काष्ठा, सुरसाइला, ताम्रवती, कद्रो, बिंता आदि 13 पत्नियां जो कश्यप जी को ब्याही गई, और 27 लड़कियां चंद्रमा को ब्याही गई। ये जो 27 नक्षत्र है ना, ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। दक्ष की दूसरे दक्ष, वो दक्ष सती वाले दूसरे हैं, ये दूसरे दक्ष हैं। इनकी ये 27 कन्याएं हैं, ये जो नक्षत्र हैं। सजनों, तो इस तरह से 27 नक्षत्रों की शादी इनके साथ हुई, जो उनकी कन्याएं दक्ष की थी, चंद्रमा के साथ हुई। कश्यप जी की जो पत्नी थी दिति, दिति की पुत्री हुई रचना, और रचना की शादी हुई त्वष्टा नाम के मुनि के साथ। त्वष्टा नाम के मुनि के द्वारा 2 बच्चे पैदा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। ये 2 बच्चे पैदा हुए। विश्वरूप परम ब्रह्म ज्ञानी थे, अद्भुत ब्रह्मचारी थे, और देवताओं का पुरोहित भी बने। परीक्षित ने प्रश्न किया कि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो विश्वरूप कैसे देवताओं गुरु बन गए? इस विषय में मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव ने कहा, परीक्षित, इंद्र महाराज अपने इंद्रलोक में अप्सराओं के नृत्य को देख रहे थे। उसी समय बृहस्पति जी आ गए। अप्सराओं के नृत्य को देखने में इतने मगन हो गए इंद्र कि अपने गुरु बृहस्पति पर ध्यान नहीं दिए। इससे गुरु बृहस्पति नाराज हो गए और नाराज होके गायब हो गए। अब कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं। सारे देवता परेशान, इनके गुरु गायब। सारे देवता परेशान, इनके गुरु गायब। तब सारे देवता पितामह ब्रह्मा के पास गए। महाराज, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हम गुरु किसको बनाए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुम्हारे मुख्य गुरु बृहस्पति नहीं मिलते हैं, तब तक तुम त्वष्टा मुनि के लड़के विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। सारे देवता विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप से याचना किए कि ऐ महाराज, आप हम सबका पुरोहित बनो, आप हम सबका गुरु बनो। तो विश्वरूप ने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं गुरु बनने वाले। क्यों? हमें किसी से दान नहीं लेना। हम अकिंचना नाम धनम सिलोचनम, हम लोग सिलोचन वृत्ति से अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। सिलोचन वृत्ति होती है सुनो कि जैसे खेत में जो अन्न गिर जाते हैं, उस अन्न को बीन के उन अन्नों के द्वारा जो अपनी जीविका चलाए, उसे सिलोचन वृत्ति कहते हैं। उसे सिलोचन वृत्ति कहते हैं। या व्यापारी जो अनाज को बेचते हैं दुकान पे, अगर कुछ अन्न गिर जाता है, उन अन्नों को लाकर जो अपनी जीविका चलाता है, तो इसे भी सिलोचन वृत्ति कहते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे देवता लोग जब बहुत अनुनय विनय किए, बहुत प्रार्थना किए,
तब विश्वरूप जाके माना, ठीक है हम आपके पुरोहित पद को स्वीकार करते हैं, बहुत विनम्रता के बाद। सज्जनों, विश्वरूप जब देवताओं के गुरु बने, देवताओं के पास आए, तो सबसे पहले विश्वरूप देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किए, सुंदर नारायण कवच का उपदेश किए। आप सब में से कुछ लोग अगर दुर्गा सप्तशती कभी पढ़ते होंगे तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच है ना। ऐसे नारायण कवच होता है, नारायण कवच, और नारायण कवच का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। जो नारायण कवच पढ़ता है उसको भूत प्रेतादि की बाधा कभी सताती नहीं है, कभी नहीं सताती। एक बार एक चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान में बैठ के जा रहा था, और विमान में बैठ के जा ही रहा था कि उसका विमान एक जगह गिर पड़ा। विमान जब एक जगह गिर पड़ा तो कुल ऋषि, कुछ महाबाल खिल्यादि ऋषि बैठे थे। उस ऋषियों से चित्ररथ ने प्रश्न किया, महाराज आखिर हमारा रथ क्यों गिर पड़ा, हमारा रथ क्यों टपक गया, हम जानना चाहते हैं। उन ऋषियों ने कहा, ये जो महात्मा जी है ना, ये जब जी रहे थे तो ये निरंतर नारायण कवच का पाठ करते थे, और नारायण कवच का पाठ करने के नाते इनके हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है, और उसी चुंबकीय शक्ति के नाते तुम्हारा यह विमान गिर पड़ा है। अब जब तक तुम इनका दाहाद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विमान यहां से उड़ नहीं पाएगा। ये नारायण कवच का सुंदर महत्व है सज्जनों। विश्वरूप ने सुंदर नारायण कवच का उपदेश किया। इसके बाद देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ करना चालू किया, और विश्वरूप जब यज्ञ करना चालू किया तो जानते हैं क्या करता है विश्वरूप। विश्वरूप जब आहुति देता है तो जोर से पढ़ के देवताओं के नाम पर आहुति देता है, फिर आराम से अपने मामा राक्षसों के नाम पर भी आहुति दे देता है। आपसे मैंने कहा ना, दिति की पुत्री रचना और दिति के पुत्र राक्षस दिति के ही, और दिति की पुत्री का ये पुत्र है, तो ये देवताओं के नाम पर आहुति देता है, तो मंद गति से आराम से बोलकर अपने मामा राक्षसों के नाम की भी आहुति दे देता है। अब इंद्र को जब पता लगा तो इंद्र ने कहा, गुरुदेव कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गुरुदेव कुछ गलत कर रहे हैं। अब इंद्र क्या करते हैं, अपना खड्ग उठाते हैं और खड्ग को चला देते विश्वरूप के सर पे। सो महाराज ये गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। अब विश्वरूप ब्राह्मण थे, और विश्वरूप को जब इंद्र मारे तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई। अब क्या करें, अब ब्रह्म हत्या उनकी लगी, पीछा करने लगी, भागी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या को आप 4 जगह बांट दो। उनके कहने के अनुसार इंद्र इस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों भागों में बांट देते हैं। उस ब्रह्म हत्या के असर को 4 भागों में कहां बांटते हैं। पहला भाग देते हैं पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में, जहां कुछ पैदा ना हो, जहां की भूमि ऊसर हो, ये मान लो वहां ब्रह्म हत्या का असर है। और दूसरा स्थान देते हैं कहां, वृक्षों को गोद के रूप में। ये जो गोद गिरता है लाशा वृक्षों के अंदर से, वो ब्रह्म हत्या का असर है। तीसरा भाग दिए जल को झाग के रूप में, और चौथा भाग स्त्रियों को दिए रज के रूप में। स्त्रियां जो रजस्वला होती है, रजस्वला, हाँ, मासिक धर्म के अनंतर
4 दिन तक छूने लायक नहीं होती, उस समय इसी ब्रह्म हत्या का ही असर होता है, जिसको इंद्र ने उन्हें एक भाग के रूप में दिया है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सज्जनों विश्वरूप को जब इंद्र मारे तब तो त्वष्टा मुनि क्रोधित हो गए और बोले, अब इंद्र को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सो लगे यज्ञ करने इंद्र को मारने के लिए। अब यज्ञ में के आहुति में थोड़े त्रुटि हो गए, तो त्रुटि से क्या हुआ, यज्ञ के कुंड से एक भयंकर राक्षस पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर जब पैदा हुआ, वृत्तासुर देखते देखते महाभयंकर स्वरूप वाला हो गया। सुनो, वृत्तासुर ने कहा, महाराज आज्ञा, आपने हमें क्यों पैदा किया? त्वष्टा मुनि ने कहा, इंद्र शत्रु वर्धस्व मां चिरम जहि विदुषम। आए इंद्र शत्रु, जल्दी बड़े हो जाओ और जाओ अपने भाई को मारने का बदला इंद्र से लो। अब वृत्तासुर आज्ञा पाके चला। वृत्तासुर आज्ञा पाके चला मारने को इंद्र, तो इंद्र आदि देवता देखते ही डर गए, रास्ता छोड़ दिए। सज्जनों, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, इस समय दधीचि मुनि है, नारायण कवच का पाठ करने से जिनकी हड्डियां पवित्र हो गई, उनके हड्डी का वज्र बना के अगर इस वृत्तासुर से युद्ध किया जाए तो वृत्तासुर मारा जाएगा। ये इंद्र आदि सारे देवता दधीचि मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज आप अपने हड्डियों को हमें दे दो। दधीचि पहले कहते, अरे देवताओं, जरा सोच के बोलो, किसी से किसी का शरीर मांगा जाता है? तुम्हें समझ में आता है कि शरीर किसी भी व्यक्ति के लिए कितना खास है किसी व्यक्ति के लिए, और उसी शरीर को तुम मांग रहे हो। तुम्हें नहीं पता कितना कष्ट होता है शरीर को छोड़ने में। देवताओं ने कहा, महाराज अगर मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझे तो वो कभी मांगेगा नहीं, लेकिन देने वाला भी अगर मांगने वाले की जरूरत को समझे तो वो मना भी नहीं करेगा। मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझे तो कभी मांगेगा नहीं, लेकिन देने वाला भी मांगने वाले की जरूरत को समझे तो नहीं मना करेगा। दधीचि खुश हो गए, देवताओं तुम सबके मुख से हम ऐसा ही दिव्य उपदेश सुनना चाहते थे, इसलिए हम इतना बात बोले। आखिर एक ना एक दिन तो मरना ही है, ये शरीर अनित्य है, कभी ना कभी छोड़ना ही है। अगर इस शरीर का उपयोग किसी दूसरे की हित के लिए हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सज्जनों, आपको बताएं, भगवान ने अगर शरीर दिया है तो किसी की सेवा करने के लिए। उसकी शरीर धन्य है, उसकी शरीर किसी अन्य व्यक्ति की सेवा के उपयोग में लाई जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यम शरीरम खलु तस्य देनो यस्य व्यया स्यात् परसो कहे तवे। उसका शरीर धन्य है जिस शरीर का उपयोग पर सुख के लिए होता है। परस्मिन बंधु वर्गे वा। सज्जनों, दूसरे लोगों पर कृपा करना भगवान को बहुत भाता है और भगवान उसके ऊपर खुश होते हैं। और लिखा है संस्कृत साहित्य में क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरे को सुख देना, दूसरे का सहायता करना, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को सताना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए एक दूसरे की सहायता का भाव मन में होना चाहिए।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, भाव पूर्वक हरि की भक्ति हो और हरि भक्ति का भाव लेकर गरीबों दुखियों की सहायता का भाव मन में है, परमात्मा बहुत खुश होते हैं। हाँ, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, मजबूत पहाड़ी बना दातार हमें देना। जय हो। कालू की सेवा भाव से भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भक्ति तेरा, भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भक्ति तेरा, भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा। एक तू ही सहारा है, एक तू ही सहारा है, इस राह में प्रभु मेरा, भक्ति से भरा जीवन सरकार हमें देना। काली की सेवा भाव से जो दिलों को दे वो बोल हमारी हो, धीरज जो दिलों में हो वो बोल हमारे हो, धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारी हो, धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारे हो। तेरे ही तेरे बंदे, तेरे ही तेरे बंदे हमें लगते प्यारे हो, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना।
प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे भगवान के भजन में ताली, और मेरे भगवान का दीवाना हो नहीं सकता। देखना है कितने भगवान के दीवाने यहां पर बैठे हैं। घोर घटाए हैं तूफानी माया का घन घोर घटाए हैं। तूफानी माया का घन घोर घटाए हैं। तूफान है माया का घन घोर घटाए। तत रखना हमारी तू, तत रखना हमारी तू, तेरे शरण में आए हैं। भक्ति से भरा जीवन साकार हमें देना। मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भगती से भरा जीवन साकार हमें देना, भगती से भरा जीवन साकार हमें देना, भगती से भरा जीवन साकार हमें देना, भगती से भरा जीवन साकार हमें। सज्जनों, जो वृत्तासुर नाम का राक्षस यज्ञ कुंड से पैदा हुआ,